यूएसटी जेपीवाई क्रूड ऑयल और यूएस 500 अब इन तीन मार्केट्स की रेगुलर मिड वीक प्राइस एक्शन एनालिसिस वीडियो वेडनेसडे वाले दिन मैं आपके लिए लेके आता हूं और पांच मार्केट्स टोटल मैं आपके लिए यहां पे कवर कर रहा होता हूं। उनकी रेगुलर अपडेट्स आपके लिए लेके आ रहा होता हूं। संडे वाले दिन वीकली अपडेट में पांचों को डिस्कस किया जाता है। फिर मंडे वाले दिन हम बिटकॉइन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ट्यूसडे को गोल्ड और वेडनेसडे वाले दिन फिर ये बाकी तीन मार्केट्स। अब रिसेंटली मैंने जो रिसेंट पोस्टिंग्स के अंदर पिछले चंद हफ्ते में देखा है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इन तीन मार्केट्स में काफ़ी कम मुझे नज़र आता है। ज़्यादातर बिटकॉइन में इंटरेस्ट और गोल्ड मार्केट की वीडियोस के अंदर आप कमेंट सेक्शन भी भरे होते हैं कि हम गोल्ड में ये ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड। तो मुझे आपने अब बताना है कि ये रूटीन जो वेडनेसडे वाले दिन इन तीन मार्केट्स की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, इस रूटीन को मैं कंटिन्यू करूँ या फिर इस स्लॉट को किसी और चलें ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज या किसी और टॉपिक के ऊपर हम इसको यूटिलाइज करें। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले चंद हफ्ते से ये वाली वीडियो जो है इन मार्केट्स की यूएसटी जेपीवाई यूएस 500 और क्रूड ऑयल की एनालिसिस वीडियो, इसमें आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। चलें अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एज़ हमारी जो रूटीन है कि इनके मिड वीक प्राइस एक्शन को देख के हम देखते हैं कि इन मार्केट्स में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो कौन से लेवल्स और एरियाज़ है कि जहाँ से हमें पॉसिबल अच्छी ट्रेड्स इस हफ्ते में इन मार्केट्स में मिल सकती हैं। और ऑलरेडी अगर आपके कोई ऑन गोइंग एक्टिव ट्रेड्स इन मार्केट्स में हैं तो वीडियो देखने के बाद उनको भी नेविगेट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो एंड तक कॉन्टेंट आपने देखना है। एंड पे आज की वीडियो आपको पसंद है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी जाते जाते चेक कर लीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूएसटी जेपीवाई फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली इसका डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। देखो यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, ये सारी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, लेकिन मूव्स बहुत अच्छी यूएसटी जेपीवाई मार्केट्स में हमें मिल रही होती हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें यूरो यूएसटी से या जीबीपी यूएसटी मार्केट से, आज से तकरीबन 10-15 साल पहले यूरो मार्केट बहुत ज़बरदस्त मूव्स देती थी, लेकिन रिसेंटली और लेटली क्या हुआ कि ज़्यादातर वो मार्केट जीबीपी या यूरो मार्केट साइड लाइन्स और साइडवेज कंडीशन में रहती है, वेराज यूएसटी जेपीवाई मार्केट में बहुत ज़बरदस्त अच्छी ट्रेंडिंग स्विंग्स अभी भी हमें मिल रही होती हैं। तो ये मैंने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आपके लिए यूएसटी जेपीवाई मार्केट रखी है। हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब अगर आप पहली या दूसरी वीडियो मेरे चैनल की देख रहे हो, आपको नहीं मालूम कि हमारा स्टाइल क्या है एनालिसिस का, तो प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं जहाँ पे डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है और डेली चार्ट के डोमिनेंट एनवायरनमेंट को, कॉन्टेक्स्ट को देख के खुद को हम बाय या सेल साइड पे बुलिश या बेरिश बायस को बिल्ड करके पोजीशन कर रहे होते हैं और फिर 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम तक भी एंट्रीज को हम देख रहे होते हैं और वीकली चार्ट को भी एक नज़र ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है उस चीज़ को हम देख रहे होते हैं। अब यूएसटी जेपीवाई मार्केट का जो लेटेस्ट संडे वाले दिन आपके लिए मैं एनालिसिस रिसेंट लेके आया था, उसमें मैंने यही कहा था कि ये मार्केट्स ग्रे एरियाज के अंदर है, बिकॉज इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने ये जो मोस्ट रिसेंट लोअर हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया ये प्लेस किया, मार्केट ने इसको ब्रेक करके एक ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से बहुत अरसे के बाद नीचे निकल गया और फिर इस लो को मार्केट ने सस्टेन किया। ऑल द वे मार्केट डाउन साइड पे आती है, इस लो से सपोर्ट लेके अप साइड पे निकल जाती है और बल्कि ये फ्राइडे 20 फेब को एक ऐसी कैंडल की शक्ल भी मार्केट ने बनाई जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही थी और इस शक्ल को ट्रिगर करने के बाद फिर अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाली कैंडल क्लोज होने वाली है और आप देखें कि इसने इस बेरिश सिग्नल को इनवैलिडेट कर दिया। हालांकि ये जो बेरिश सिग्नल था इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट डाउन साइड पे आके इस लो को दोबारा टेस्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है कि मार्केट ने पहले वाले बुलिश ट्रेंड के खात्मे का क्लू दे दिया, ये लो प्लेस करके जो पिछले लो से बहुत अरसे के बाद नीचे निकल गया और फिर इस लो से ही सपोर्ट लेके अपसाइड के ऊपर मार्केट निकल जाती है। तो उस बेरिश ट्रेंड को जो कि मार्केट ने जिसका क्लू दिया था उसको कंफर्म नहीं कर रही मार्केट, तो दैट्स व्हाई आई कॉल इट कि ये ग्रे एरियाज में है। और अगर मार्केट ग्रे एरियाज में है तो भाई हम भी ग्रे एरियाज में है, तो हमें फिर ज़रूरत नहीं है फोर्स करके मार्केट को फिगर आउट करने की। व्हाट वी डू इज़ कि हम भी इस मार्केट में जब तक क्लैरिटी नहीं आती साइडलाइंस पे बैठेंगे। अब क्लैरिटी किस चीज़ की? क्लैरिटी इस चीज़ की कि या तो ये मार्केट अपने आप को बुलिश कंफर्म करे या बेरिश कंफर्म करे। बेरिश कंफर्म तब करेगी जब ये वाला एरिया डाउन साइड पे ब्रेक होगा, ये जो लो प्लेस हुआ जो पिछले लो से नीचे निकला, जब ये कंफर्म डाउन साइड पे, तो फिर कंफर्म है ये मार्केट ऑफिशियली बेरिश है। और बुलिश ये मार्केट कंफर्म तब करेगी जो ये वाला हाई जो पिछले हाई से नीचे निकला, अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है इस एरिया से 157.50 थे, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये जो बेरिश मार्केट ये नहीं है, वो जो क्लू आया था कीमतों के ट्रेंड को
शिफ्ट करने का वो क्लू इनवैलिडेट हो चुके हैं और मार्केट रियली वांट्स टू गो हायर, बुलिश ट्रेंड सस्टेन्ड है। तो फिर हम तो जब तक मार्केट अब या इसको नहीं करती या इस स्विंग पॉइंट को अभी तक का प्राइस एक्शन जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तब तक हम ग्रे एरियाज में इस मार्केट में बैठे। हाँ, अलबत्ता एक दो चीजें कि अगर इस स्विंग पॉइंट की अप्रोच पे यहां पे कोई बेरिश कैंडल की शक्ल बनती है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, तो उसके ऊपर सेल साइड के ऊपर बिल्कुल काम किया जा सकता है। ठीक है, बहरहाल फिर अभी फिलहाल वेडनेसडे को ये वीडियो आप देख रहे हैं और थर्सडे फ्राइडे 2 दिन मजीद ये मार्केट एक्टिव चल रही होगी और उसके बाद फिर संडे में जो इन 2-3 दिनों का प्राइस एक्शन डेवलपमेंट होगा वो संडे की वीकली अपडेट में आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। तो फिलहाल साइड लाइन्स के ऊपर इस मार्केट में बैठते हैं। उसके बाद दूसरी मार्केट हमारे पास US 500 है। अब US 500 ग्राइंड तो अपसाइड के ऊपर कर रही है, लेकिन ज्यादातर इस मार्केट का साइडवेज एनवायरनमेंट है और इस साइडवेज एनवायरनमेंट में लेट्स से वी वर टू डू समथिंग, इट विल बी अस पोजिशनिंग आवरसेल्व्स ऑन द बाय साइड। यानी ऑब्वियसली सेल साइड पे तो हमने सोचना ही नहीं है ना कि इस मार्केट में तो क्या है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके रेलेवेंट लेवल्स और एरियाज को हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। और ये जितने रेड लाइंस पे लगा रहा हूँ, इन प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके ये रेड लाइंस अपने चार्ट्स पे आप लोग मार्क कर लो। इन रेड लाइंस के ऊपर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल कि जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसके ऊपर बाय साइड पे काम हो सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ मैं हाईलाइट करूँगा, आपको याद है संडे की वीकली अपडेट के अंदर ये जो बाइंग सिग्नल ऑलरेडी इस मार्केट में आया हुआ है, इस बाइंग सिग्नल को थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फ्राइडे 13 फेब की कैंडल, मंडे 16 फेब की कैंडल और ट्यूसडे 17 फेब की कैंडल जो कि एक बुलिश पिन बार और एक फेक आउट कैंडल है। संडे वाला एनालिसिस वीडियो जिस बंदे ने देखी, मैंने आपको याद है स्पेसिफिकली बोला था कि इसकी रिट्रेसमेंट रेंज के अंदर बाय लिमिट के साथ यहाँ पे ऑर्डर, नीचे 17 फेब की कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस और एंट्री और स्टॉप में जितना फासला कम से कम ये रिसेंट हाई स्विंग के ऊपर जो अपसाइड पे आपको 2.5 या 3 गुना प्रॉफिट की शक्ल में ये पर्टिकुलर ट्रेड दे सकती है। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है आपको याद है या नहीं याद। तो अगर लेट्स सपोज आप एंट्री मिस कर चुके हो, स्टिल फिर इसकी ये बाइंग सेटअप आया हुआ है, इसकी 50% रिट्रेसमेंट रेंज में एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 1:2.5 की US 500 में ये एक पॉसिबल ट्रेड मिल सकती है। क्रूड ऑयल मार्केट, अब क्रूड ऑयल मार्केट में वी आर बायर इन दिस मार्केट बिकॉज पहले वाला जो बेरिश ट्रेंड था वो मार्केट ने ऑफिशियली ख़त्म कर दिया। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नया बेरिश बुलिश ट्रेंड मार्केट ले आई है। बिकॉज आप पहले वाले में काफ़ी दफ़ा जो पहले क्रूड ऑयल मार्केट की रीसेंट अपडेट्स के अंदर ये सिनारियो आपको मैं समझा चुका हूँ कि हर हाई पिछले हाई से इस मार्केट में नीचे था, हर डोमिनेंट हाई पिछले हाई से नीचे, और मार्केट ने बहुत अरसे के बाद एक काम किया कि एक ऐसा हाई प्लेस किया यहाँ पे जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया और फिर इस हाई को भी अपसाइड के ऊपर मार्केट ने ब्रेक करके ये वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट था कि जहाँ पे नया बुलिश ट्रेंड कन्फर्म हो गया और पहले वाला बेरिश ट्रेंड खत्म हो गया। और आप देखें इसी ब्रेकआउट एरिया पे मार्केट अपसाइड पे जाती है और इसी ब्रेकआउट एरिया पे बार बार मार्केट ने पुल बैक दिए 2-3 यहाँ पे और यहीं से अपसाइड के ऊपर फ्लाइट पकड़ी है। अब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर लेट्स सपोज अगर आपको 4 आवर्ली या आवर्ली चार्ट पे भी कोई अच्छा बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है उसके ऊपर काम हो सकता है। तो अब सिनेरियो हम बिल्ड करते हैं जी। एक तो हमारे पास ये वाला पुल बैक एरिया है, अगर अपने पुल बैक एंट्री का वेट करना है तो हमारे पास ये पूरा सपोर्ट जोन है 61.25 से लेकर 62.45 का। मार्केट अगर डीपर पुल बैक दे तो दिस विल बी द एरिया के जहां पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स के बाद काम होगा। अदरवाइज फिर हमारे पास हायर प्राइसेस से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों का जो एरिया है वो ये वाला बनता है 65.88 से लेके 66 63। तो इस जोन में अगर मार्केट कंसोलिडेट करके कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल देती है, यानी कि कंसोलिडेट करती इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ही चले दे देती है, ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल देती है, या लेट्स से पुल बैक भी यहाँ पे कोई अच्छी पिन बार देती, तो उसके ऊपर बाय साइड के ऊपर इस मार्केट में काम हो सकता है। तो समराइज करेंगे USD JPY मार्केट में फिलहाल साइडलाइंस के ऊपर हम बैठे हैं। हाँ, अलबत्ता एक सिनारियो ये है कि मार्केट इस स्विंग पॉइंट के नीचे जाके बड़ी खूबसूरत सी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, सेलिंग सेटअप सिग्नल देती है, उसके ऊपर सेल साइड के ऊपर काम हो सकता है। US 500 में बाय साइड पे ऑलरेडी सिग्नल आया हुआ है और हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है। क्रूड ऑयल मार्केट में भी हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है। तो क्रूड ऑयल बाय साइड पे पोजीशन करना है, US 500 बाय साइड पे पोजीशन करना है। USD JPY में हम साइड लाइन्स में ग्रे एरियाज में मार्केट है और क्लैरिटी तब होगी या बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे मिल जाए या बेरिश ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल जाए और इस टाइम प्राइस बिल्कुल मिडिल में नो मैंस लैंड में ट्रेड हो रही है। आई होप आपको इन मार्केट के एनालिसिस की समझ भी आई होगी, मज़ा भी आया होगा। और जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको कह रहा था ना कि भाई मुझे आपने बताना है अगर इन 3 मार्केट्स में मेरे देखने वाले फॉलो करने वाले अगर ट्रेड एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करते तो चले मैं फिर इस वेडनेसडे की स्लॉट को ट्रेडिंग के किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए यूज़ करूँ, ना कि इन 3 मार्केट्स की एनालिसिस वीडियो के लिए मैं इस स्लॉट को यूज़ करूँ जिसका कि आपको एज सच फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप इन मार्केट्स में ट्रेड ही नहीं करते। आप ज़्यादा लेट्स से गोल्ड में ट्रेड करते हो
आप बिटकॉइन में काम करते हो, तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर इस वीडियो के इस चीज़ पे फीडबैक देना है। बाकी ख्याल रखें अपना, शुक्रगुज़ार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और काफ़ी यूज़फुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जैसे मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं उसका लिंक दिया हुआ है, और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का जॉइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।